दो ऑप्शन है, एक तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखो, 6 मार्क्स ले जाओ। नहीं आता है तो जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ को पढ़ो, पढ़ने के बाद 6 क्वेश्चंस पूछे हैं, 6 क्वेश्चंस के 6 आंसर सही से करो और 6 मार्क्स ले जाओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुकेटर में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न जानेंगे और ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये पेपर पैटर्न समझने के बाद, जानने के बाद आप ये रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ज्योग्राफी में 70 to 80% स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। 70 to 80% स्कोर करने के लिए कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ज्योग्राफी 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपको 7 मेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हर एक क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाएगा ये जानते हैं। सबसे पहले तो पहले 2 क्वेश्चन या फिर पहले 3 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन में कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा और कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में यूजुअली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि एमसीक्यू की तरह होता है। आइडेंटिफाई द कोरिलेशन, जिसमें एक फ्रेज और उसके सामने कुछ टर्म्स दिए जाते हैं, उन टर्म्स को उस फ्रेज के मुताबिक सही ऑर्डर में लगाना है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, हर एक ऑप्शंस में आंसर्स ग्रुप्स में रहेगा, तो वो 4 ऑप्शन में सही ग्रुप कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई भी टाइप अगर पूछा जाता है तो 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसके आपको कितने मिल जाएंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ईजी था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन 3 टाइप, मोस्ट प्रोबेबली यही 3 टाइप में से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला तो मैच द करेक्ट पेयर्स। आपको मैच द फॉलोइंग पता है, जो बचपन से हम करते आ रहे हैं। इन द सेम वे यू हैव टू मैच द करेक्ट पेयर्स। अगेन 4 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स बन जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, ये ऑड मैन आउट भी हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। अब ये ऑड मैन आउट भी आइडेंटिफाई करने के बाद 1 मार्क मिल जाएगा। एक क्वेश्चन अगर एक ऑड मैन आउट सही करते हैं तो उस तरह से 4 पूछे जाएंगे, तो 4 into 1 is 4। थर्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स। अब ये सेम हम लोग ने हिस्ट्री में देखा था। आपको इनकरेक्ट पेयर्स को जो वो आइडेंटिफाई करना है। आपको एक ग्रुप दिया जाएगा जिसमें कुछ पेयर्स दिए जाएंगे, उस ग्रुप में उन 4 पेयर्स में से एक गलत पेयर कौन सा है ये आपको निकाल के बताना है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो 4 ग्रुप्स दिए जाएंगे, हर एक ग्रुप में से एक इनकरेक्ट पेयर को निकालना है। अगर वो सही है तो 1 मार्क मिलेगा 4 क्वेश्चन के लिए, तो 4 into 1 is आपके 4। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इजीली 8 मार्क्स आप सील कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जिसमें अगेन आपको 4 से 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन से, कितने मार्क्स के लिए बताता हूं। सबसे पहले टाइप आता है आंसर इन 1 सेंटेंस। एक सेंटेंस में आंसर करिएगा, जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 के आंसर्स देना है और 4 into 1, 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, आपको मिल जाएंगे 4। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है से इट रॉन्ग और राइट। दिस इज बेसिकली ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चन है, बस आपको रॉन्ग या फिर राइट बताना है। ये भी 4 पूछे जाएंगे, 1 मार्क का एक, 4 आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। थर्ड बोलता है नेम द फॉलोइंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा नेम द फॉलोइंग, वो क्या चीज है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर लिखना है, वो क्या चीज है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। 4 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के, 4 मार्क्स पक्के। लास्ट 2 टाइप है, एक तो डिफरेंस बिटवीन। अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आता है तब भी आपको 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन करके आना है, जिसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन 5 में से 2 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 2 ही डिफरेंस बिटवीन को सॉल्व करना है, या फिर 2 ही शॉर्ट नोट्स को सॉल्व करना है। शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस बिटवीन को आपको 2 मार्क्स रहेंगे, तो 2 into 2 4 हो जाएगा। अगर ये नहीं आते, ये 3 टाइप में से कोई क्वेश्चन आता है तो सारे 1 मार्क के रहेंगे 4 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका 4 मार्क्स। समझ में आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी भी है। ट्रिकी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी बोल सकते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 4A में आपको मैप मार्किंग करना है और मैप में जो चीज आपने मार्क किया है उसका प्रॉपर इंडेक्स भी बनाना है, क्योंकि उस इंडेक्स को भी मार्क्स मिलने वाले हैं। समझ में आया? 6 चीजें पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी 4 चीजें मार्क करो और उसको प्रॉपर इंडेक्स के फॉर्म में साइड में मैप में लिख दो, नीचे के साइड में। समझ में आया? और हाँ, मैप में पेंसिल्स यूज करना, पेन नहीं यूज करना है। आगे उसके बाद ये ए तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4B में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मैप। आपको एक मैप दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, उस मैप के ऊपर मतलब उस मैप पे बेस्ड पे उस मैप के बेस्ड पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 5, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर सही सही देने हैं टू ऑब्टेन 4 मार्क्स। अब इसके 4 मार्क्स, इसके 4 मार्क्स आपके बन जाते हैं 8 मार्क्स, यानी कि मैप के ऊपर आपके 8 मार्क्स पक्के पक्के होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहां तक के मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप इजीली स्कोर कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव ज्योग्राफिकल रीजंस। अब आपको 4 ज्योग्राफिकल रीजंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से बस 2 सॉल्व करने हैं। 2 सॉल्व करने के बाद 3 into 2 3 मार्क का एक ज्योग्राफिकल रीजन है, तो सोच लेना कितना पॉइंट सबको लिखना है। 3 मार्क्स के 2 ज्योग्राफिकल रीजन सॉल्व करोगे, आपको 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा चैलेंजिंग है, बट इतना भी ज्यादा नहीं। गिव रीजंस तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, तो गिव ज्योग्राफिकल रीजंस भी हम लोग लिख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग है। क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है ड्रॉ द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि आपको एक तो स्टैटिस्टिकल डेटा दिया जाएगा, उस स्टैटिस्टिकल डेटा के मुताबिक आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद 3 क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, वो 3 क्वेश्चंस के भी आंसर आपको देना है। एक मार्क का 3 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 3 + 3 आपके 6 बन जाएंगे। ये तो 6 मार्क्स हो गया। इसको और क्वेश्चन एक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रीडिंग द ग्राफ। एक आपको ग्राफ ही दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, एक तो उस ग्राफ को रीड करो और नीचे दिए गए 6 क्वेश्चंस को, कितने 6 क्वेश्चंस के आंसर लिखो। 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, स्ट्रेट अवे आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 ऑप्शन है, एक तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखो, 6 मार्क्स ले जाओ। नहीं आता है तो जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ को पढ़ो, पढ़ने के बाद 6 क्वेश्चंस पूछे हैं, 6 क्वेश्चंस के 6 आंसर सही से करो और 6 मार्क्स ले जाओ। ये दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है। जो आपको सही लगेगा, जो आपको इजी लगेगा, वो आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा इजी है ये, उतना डिफिकल्ट है नहीं। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इन डिटेल। अब आंसर इन डिटेल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, तो समझ लेना कितना आपको लिखना है। तो जितने भी आपकी एनर्जी है इस लास्ट क्वेश्चन में बचा के रखना, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं। 4 into 2 आपको जो है वो मिल जाएगा 8 मार्क्स। समझ में आ गया? इस वे में आपको टोटल 40 मार्क का जो पेपर वो कवर हो जाएगा। इस पेपर पैटर्न को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपको 70 to 80% जो है वो एकदम आसानी से मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये मैप और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन। इसको परफेक्ट करोगे तब भी आप 70 to 80% ऑफ मार्क्स ग्रैब कर सकते हो आउट ऑफ दिस 40 मार्क्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, समझा होगा, समझ में आ चुका होगा, तो एक लाइक जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।